निकाय के चुनाव होते तो उसमें भी आपने प्रदेश के अंदर सभी निकायों में देखा, चाहे पालिका के चुनाव हुए, चाहे पंचायत के ठीक चुनाव हुए, राजेश जी, सभी आपने जगहों बताया पे कि आप जनता लोगों ने ने काम आशीर्वाद किया, दिया प्रदेश बीजेपी की ने सरकार काम को। किया, तो आपको 2024 जो भी आपने तारीखें बताई, जो भी साल बताए कि ये चुनाव हुए तो आपको जीत हासिल हुई। ऐसे में हमारे साथ युवा भी मौजूद है जिनके बारे में बात चल रही है, जिनको लेकर नौकरियों के बारे में दावे किए जा रहे हैं। सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ आप इनके दावों पर कहेंगे, क्या कुछ धरातल पर आपको दिखाई देता है? सर, जैसे अभी राजेश बिष्ट जी आपने बताया कि आपकी जो सरकार है वो सही दिशा निर्देशन में काम कर रही है, तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अगर आपकी सरकार चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, अगर सही तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है, तो क्यों वर्ष 2021-22 में भी वही 5-10 हजार की बेरोजगारों की भीड़ उसी सड़कों पे थी, और धामी सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष पश्चात भी कुछ ये पिछले महीने वही बेरोजगारों की क्यों कतार उसी परेड ग्राउंड पे धरना दे रही थी? आप पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न जो आपका और आपकी सरकार का कहना बिल्कुल, है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सुनिए। अब आपने प्रश्न पूछा है तो राजेश जी जवाब देना मुश्किल जी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप जवाब दीजिए। जवाब दे देते हैं। मैं देखिए, इन्होंने कहा कि 2021-22 में 10,000 5,000 युवा सड़कों पे थे। बिल्कुल इनकी बात ठीक हो सकती है, मैं उस बात से कहीं ना कहीं इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि रोजाना आंदोलन उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें संख्या बड़ी दिखती है। लेकिन हम ये क्यों नहीं मानते हैं कि हर एक वर्ष 10,000 20,000 बच्चे स्नातक और ऊपर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करके आगे दोबारा से एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ते? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक राजेश जी, आपने जवाब दिया और सुरजीत जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगी। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बड़ी देर से कुछ जवाब देने की फिराक में है जी। देखिए, पहले तो ये चीज की जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया, भाजपा प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत लंबी तकरीर पढ़ दी। जो युवाओं को लेकर ये डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, तो युवाओं की बात सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे मुद्दे इसमें लेके आएंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी बात। बिल्कुल, दोनों की बात सुन ली है राजेश जी और आशीष जी, शांत हो जाइए, दोनों की बात सुन ली है। सुरजीत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस पार्टी में आपको दम दिखाई देता है कि 2027 में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या फिर सुरक्षा के लिए कुछ किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं जो बिष्ट जी ने कहा और सैनी जी, उनकी बातों का मैं पूरा समर्थन करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो वास्तव में उस सरकारी योजनाओं का लाभ वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है जिसे वास्तव में उनकी जरूरत है। आपने कहा कि जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अपने ही बीबियों को इन योजनाओं से फायदा उठा रहे। दूसरी बात बिष्ट जी, आपने कहा कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। आपने जो उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों की बात कही कि यहाँ पे रोजगार की संभावना नहीं है, तो यहाँ से जो पर्वतीय व्यक्ति है वो पलायन कर रहा है मैदानी क्षेत्रों की ओर। तो मेरा सवाल आपसे यही है, तो आपके सरकार ने क्या ऐसा करा कि जिससे कि ये पलायन रुके? आपकी सरकार में पलायन आयोग का गठन किया जाता है और जिसका हेडक्वार्टर पौड़ी में बनाया जाता है। आपकी सरकार उस पलायन आयोग के हेडक्वार्टर को ही नहीं रोक पाई, तो इस पलायन को कैसे रोक पाएगा? आप बताइए मुझे। पलायन आयोग का हेडक्वार्टर ही पौड़ी से देहरादून पहुंच चुका है और आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं 26,500 जो भर्तियां उन्होंने नियुक्तियां दी हैं, क्या वो उन सरकारी योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं क्या उनको भी उसी लिस्ट में शामिल किया गया है? तब जाके वो लिस्ट मुख्यमंत्री जी की 26,500 बनी है। मेरे पास पूरी लिस्ट है उसकी, और 2021 से लेकर के 2025 तक, चाहे यूके SSC हो या यूके PSC हो, कौन सी भर्ती अभी गतिमान है, कौन सी भर्ती अभी कंप्लीट हो चुकी है, और इन भर्तियों के कुल आंकड़े, कुल वैकेंसीज को गिना जाए तो लगभग 17,500 के आसपास हैं। उनमें से भी 20-22 भर्तियां ऐसी हैं जो अभी भी गतिमान हैं। तो आप कैसे कह सकते हो 26,500 आपने नियुक्तियां दे दी है? दूसरी बात, चलो मान भी लिया आपकी सरकार रोजगार दे रही है, अगर रोजगार दे रही है आपकी सरकार, तो अभी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो बेरोजगारी दर में उत्तराखंड का पहला स्थान क्यों है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी और उसी में उत्तराखंड का बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान है। 8 से 9% बेरोजगारी भारत में है, और वही राजेश जी बोलिए।
औसत भारत की औसत बेरोजगारी दर 100 देखें तो 5% है। औसत बेरोजगारी आपने दर से सवाल भी पूछा, 5% जवाब ज्यादा है। राजेश जी तो बोलिए। आप बताइए कहाँ आप ये रोजगार हमारे दे रहे जेडी के हैं? साथी हैं क्या जो ये अभी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। जेडी के साथी हैं हमारे? नहीं नहीं, ये जी, मैं युवा ये हैं। कहना चाहता हूं, देखिए, जी अच्छा, ये जी। युवा साथी हैं। जी, देखिए, जी। आपने अपने आप को कांग्रेस की उस झूठी लाइन से जोड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा जी मंत्री के धर्मपत्नी को ये लाभ मिला। आप जानते हैं कौन से मंत्री हैं? बिल्कुल नाम बताऊंगा, मुकदमा दूसरी बात- दर्ज है, मुकदमा दूसरी दर्ज है, बात- कार्रवाई नहीं हो रही दूसरी है। बात, अगर इस आपकी तरह के जीरो आंकड़े टॉलरेंस आपके की पास नहीं, भ्रष्ट तो सरकार, false information, जीरो टॉलरेंस किसी की के भी बेईमान सरकार, ऐसी- कोई ऐसे कार्रवाई कहने नहीं पे कर रही है, आप मुकदमा नेशनल दर्ज चैनल है। पे तो कम से कम और मत आपके कीजिए। मुख्यमंत्री दूसरी कार्यालय ने important बात 3 मैं बार कहता हूं, मुझसे आप उसकी कहते हैं कॉपी मांगी है, 26,500 के आंकड़े कार्रवाई एक बार भी नहीं आंकड़े की। सरकार क्या के बात पास कर है, रहे हैं अगर आप? नहीं है तो आप उसे गलत आप मेरे साबित कीजिए। साथ क्या डिबेट कर रहे हैं ना, में बोल मैं देने से फैक्ट पर आपके बात आंकड़े करता खराब हो हूँ। जाएंगे? आप जो आंकड़े नहीं कह रहे हैं, नहीं, सरकार आपकी नीति आप सरकार में सोचिए मुकदमा कि दर्ज होने के प्रदेश बाद का ठीक है आशीष मुख्यमंत्री जी, को राजेश पता जी होने के फिर बावजूद मुकदमे में भी आ कोई गए। आप कार्रवाई दोनों नहीं हो की रही है। महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज है, ठीक है, शांत हो जाइए। अंकेश भंडारी जी, आप ये तमाम मामले युवाओं के सुन रहे हैं। 2027 में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ युवाओं के लिए होगा? और मैनिफेस्टो एक